बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं आज का जो हमारा कंटेंट है। तो कंटेंट हमारा ये है कि हमने डाटा मॉडलिंग देखनी है। इसके जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं वो देखने हैं, जिसमें हमारे पास एंटिटी है, एट्रीब्यूट है, हमारे पास रिलेशनशिप है और फोर्थ वन हमारे पास है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, जिसको हमने डिटेल में देखना है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डाटा मॉडलिंग से। डाटा सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि मॉडल की डेफिनेशन क्या है। मॉडल हमारे पास आर रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स और इवेंट एंड देयर एसोसिएशन इज कॉल्ड अ मॉडल। तो एक ऐसी हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हमारे पास जो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट हैं, जिसको हम डाटा ऑब्जेक्ट्स भी कहते हैं। ये डाटा ऑब्जेक्ट्स रेफर करते हैं हमारे सिस्टम में जिसकी हमने इंफॉर्मेशन को स्टोर करना रिक्वायर्ड होता है, और उनके दरमियान जो एसोसिएशन है, उनके दरमियान जो ताल्लुक है, उसको हम क्या कहेंगे, मॉडल कहेंगे। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास डाटा मॉडलिंग क्या है। डाटा मॉडलिंग बेसिकली इसमें हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं उन डाटा ऑब्जेक्ट्स की और उनके दरमियान एसोसिएशन की। तो मॉडल में क्या था कि हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं, और डाटा मॉडलिंग में क्या है, हमारे पास उनकी आइडेंटिफिकेशन है। तो डाटा ऑब्जेक्ट्स हमारे पास क्या हैं, बेसिकली टेबल्स हैं। डाटा मॉडलिंग इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ डाटाबेस डिज़ाइन। डेटाबेस डिज़ाइन का जो सबसे पहला स्टेप है वो हमारे पास आता है डाटा मॉडलिंग, जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं डिफरेंट टाइप के डाटा ऑब्जेक्ट्स को, जो पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ वो क्या कहलाते हैं, टेबल्स कहलाते हैं। डाटा मॉडलिंग हेल्प अस टू अंडरस्टैंडिंग द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिस्टम। किसी भी सिस्टम की कम्प्लेक्सिटी को समझने के लिए डेटाबेस के इन्वायरमेंट में सबसे पहले हम उसकी क्या करते हैं, डाटा मॉडलिंग करते हैं। Designer create a first conceptual model how data items are related to each other। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम उसका जो कंसेप्चुअल मॉडल है वो ड्रा करते हैं, डिज़ाइनर क्रिएट करते हैं उसको। तो यहाँ पे देखें, जो पेपर फॉर्म में हमारे पास कंसेप्चुअल मॉडल था उसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है लॉजिकल मॉडल में, और जो हमारे पास लॉजिकल मॉडल होता है उसको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं फिजिकल मॉडल में। तो सबसे पहले हमारे पास आया कंसेप्चुअल मॉडल जो पेपर फॉर्म में होता है, उसके बाद हम उसको किस में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, लॉजिकल मॉडल में। लॉजिकल मॉडल से वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है फिजिकल मॉडल में। तो हम देखते हैं कि हमारे पास डाटा मॉडलिंग के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। तो देयर आर थ्री मेजर इंग्रेडिएंट्स ऑफ डाटा मॉडलिंग। सबसे पहले हमारे पास आती है एंटिटी, सेकंड वन हमारे पास है एट्रीब्यूट, थर्ड वन हमारे पास है रिलेशनशिप्स। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वन का जिक्र करते हैं। फर्स्ट वन को देखते हैं कि एंटिटी क्या है। एनीथिंग अबाउट विच वी वांट टू स्टोर डाटा इज कॉल्ड एंटिटी। जिसके मुतल्लिक हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करना चाह रहे हैं वो हमारे पास कहलाती है एंटिटी। एंटिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगल की शेप से। इट इज़ द पार्टिसिपेंट ऑफ दिस सिस्टम इन दिस सिस्टम। ये सिस्टम में एक पार्टिसिपेंट होती है। इट कैन बी अ पर्सन, प्लेस और इवेंट। इसको हम डिटेल में देखेंगे कि ये हमारे पास क्या क्या है। ये हमारे पास एक आदमी, एक शख्स हो सकता है, एक जगह हो सकती है, एक इवेंट हो सकता है। तो एंटिटी को हम डिटेल में देखते हैं। नेम ऑफ एंटिटी इज रिटन इन कैपिटल लेटर। देखिए यहाँ पर ये जो आपके पास, जहाँ पे कर्सर आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, ये एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में आपके पास क्या है, जिस एंटिटी का मैंने नाम लिखा है, एक इम्प्लाई की एंटिटी मैंने लिया, तो इम्प्लाई को मैंने किस फॉर्म में लिखा है, कैपिटल फॉर्म में लिखा है। ईच एंटिटी रेफर्स टू अ डेटाबेस टेबल। आपके पास जो भी एंटिटी होगी वो रेफर करेगी एक डेटाबेस टेबल के नेम को। यहाँ पे अगर एंटिटी है, ये आप देखें, ये जो आपके पास एंटिटी इम्प्लॉय है, तो इम्प्लॉय का आपके पास क्या बन गया, एक टेबल बन गया। टेबल की में फर्दर आपके पास क्या है, कॉलम्स। अभी मैं आपको बताऊंगा कि जो कॉलम्स हैं वो प्रॉपर्टीज़, जो आपके पास एंटिटी की प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसको हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं, उनको रेफर करते हैं। इसको हम डिटेल में आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। each each occurrence of entity is called an instance of entity। आपके पास एंटिटी में जितनी भी occurrences हैं वो आपके पास इंस्टांस ऑफ एंटिटी कहलाती हैं। ये आपके पास ये जो रिकॉर्ड है, ये एक, जिस तरह मेरा कर्सर आपके सामने मूव कर रहा है कि आपके पास एक रिकॉर्ड है, ये इसका क्या कहलाएगा, इंस्टांस ऑफ एन एंटिटी। उसके बाद आपके पास जो दूसरा रिकॉर्ड है, ये भी आपके पास क्या कहलाएगा, इंस्टांस ऑफ एन एंटिटी। उसके बाद आप देखें, इट इज़ आइडेंटिफाइबल बाय अ प्राइमरी की। इसको आप क्या कर सकते हैं, एक प्राइमरी की के ज़रिए आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके पास क्या होते हैं, क्योंकि इससे ऊपर वाला जो पॉइंट था, आपके पास क्या होती है, इंस्टांस ऑफ एन एंटिटी इज़ यूनिक।
आपके पास एंटिटी के जो इंस्टांस ऑफ एंटिटी है वो आपके पास क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। तो हम इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, प्राइमरी की मदद से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लाइक एक क्लास में अगर 20 स्टूडेंट्स हैं तो 20 स्टूडेंट्स का जो एक क्लास है BSCS, तो ये BSCS आपके पास क्या बन गई, एक आपके पास एंटिटी बन गई। एंटिटी में अब आपके पास क्या है, 20 स्टूडेंट्स हैं, तो 20 स्टूडेंट्स आपके पास क्या कहलाएंगे, इंस्टांस ऑफ एन एंटिटी। तो ये जो 20 स्टूडेंट्स हैं इनको हम कैसे यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे, हर एक इंस्टांस को उनकी प्राइमरी की के बिहाफ पे। प्राइमरी की उस एट्रीब्यूट पे हम लगाते हैं जो क्या हो, यूनिक हो। लाइक आपका रोल नंबर आपका क्या बन जाएगा, प्राइमरी की बन जाएगा। लाइक आपका CNSE नंबर जो है वो भी आपके पास क्या बन जाएगा, प्राइमरी की बन जाएगा, क्योंकि ये वो वैल्यूज़ होती हैं जो यूनिक वैल्यूज़ होती हैं, दूसरी वैल्यूज़ के साथ मैच नहीं करती। एक स्टूडेंट का जो CNSE नंबर है या उसका जो रोल नंबर है, जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो दूसरे के साथ मैच नहीं करेगा। तो इसके बाद हम देखते हैं जो हमारे पास सेकंड इंग्रेडिएंट था, एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या है, एट्रीब्यूट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एंटिटी। एंटिटी की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं एट्रीब्यूट्स। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय हैज़ एन आईडी, नेम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, ETC एक्सेट्रा। तो एक एम्प्लॉय जो है उसका आपके पास क्या है, एक उसकी आईडी है, उसका नेम है, उसका क्लास है। तो यहाँ पर एम्प्लॉय, अगर मैं स्टूडेंट लिख देता तो ज़्यादा बेटर था। यहाँ पर मैंने CGPA को भी रेफ़र किया है, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। तो आप एंटिटी के लिहाज से ही एट्रीब्यूट्स को क्या कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, एम्प्लॉय हैज़, ये एक एग्जांपल आ गई। उसके बाद देखें, एट्रीब्यूट आर रिप्रेजेंटेड एज एन ओवल शेप एंड नेम ऑफ एट्रीब्यूट इज रिटन इनसाइड इट। आपके पास जो ओवल शेप होगी उसमें आपके पास क्या होगा, एट्रीब्यूट्स को उसके अंदर लिखा जाएगा। जैसे कि हमारे पास एम्प्लॉय है तो ये आपके पास क्या है, एंटिटी है। और ये सिंबल्स, ये एरो सिंबल की मदद से मैंने आपको डिस्प्ले किया है कि ये एम्प्लॉय की एट्रीब्यूट है उसका। लाइक यहाँ पे आप कंसीडर कर लें एम्प्लॉय की जगह स्टूडेंट है, तो उसकी जो आईडी है, लाइक उसका रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर, तो उसका जो नेम है ये भी उसकी क्या है, आपके पास एट्रीब्यूट है, प्रॉपर्टी कह लें या एट्रीब्यूट कह लें। उसके बाद उसकी जो क्लास है, कौन सी क्लास है, BSCS है, MCS है, तो उसकी जो CGPA चल रही है करंटली वो भी उसकी प्रॉपर्टी है। एम्प्लॉय का जो फादर नेम है वो भी उसकी क्या है, आपके पास प्रॉपर्टी है। इस टेबल में देखें, सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा था, एंटिटी रेफर करता है किसी टेबल को, और जो आपके पास एंटिटी की एट्रीब्यूट्स होती हैं या एंटिटी की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो रेफर करती हैं टेबल के कॉलम्स को। तो देखिए यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, ID कह लें या रोल नंबर कह लें, एक ही बात है। तो यहाँ पर आपके पास इस कॉलम को रेफर कर रहा है। जो नेम है, ये जो एट्रीब्यूट थी ये भी कॉलम के नेम को रेफर कर रहा है। कॉलम टेबल के कॉलम का जो नेम है उसको रेफर कर रहा है। क्लास, ये भी कॉलम का नेम है आपके टेबल में। तो ये तमाम का तमाम आपके पास क्या कहलाएगा, एट्रीब्यूट कहलाएगा। उसके बाद हम देखते हैं रिलेशनशिप क्या है। अ लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन टू एंटिटीज इज कॉल्ड अ रिलेशनशिप। आपके पास जो दो एंटिटीज़ हैं उनके दरमियान जो एसोसिएशन होगा, जो उनके दरमियान ताल्लुक होगा, उनका जो रिलेशनशिप होगा, उस जो लॉजिकल कनेक्शन है दो एंटिटीज़ के दरमियान, हम उसको नाम देंगे रिलेशनशिप का। लाइक अली क्लास, आपके पास क्या है, अली कौन सी क्लास में है, ये इनका आपस में क्या है, रिलेशनशिप है। दे रिलेशनशिप, या आप ऐसा कह सकते हैं कि टीचर क्लास, या आपके पास इस एंटिटी में आप कह लें टीचर है और इस एंटिटी को आप नाम दे दें क्लास का। दो डिफरेंट टेबल्स का नाम दे रहे हैं हम एंटिटीज़ को। एंटिटी पहले ही मैंने आपको बता चुका हूँ, रेफर करती है किसी टेबल के नेम को। तो यहाँ पे टीचर टीच क्लास मतलब क्या है कि आपके पास ये रिलेशनशिप को रेफर कर रहा है। अली हैज़ कार, तो ये दरमियान आपके पास क्या, अली भी एक एंटिटी है, कार भी एक एंटिटी है, और उनके दरमियान जो रिलेशनशिप होगा वो आपके पास कहलाएगा, जो उनके दरमियान एसोसिएशन होगा वो आपके पास कहलाएगा रिलेशनशिप। क्योंकि हमारे पास क्या है, दो डिफरेंट एंटिटीज़, जो लॉजिकल कनेक्शन है बिटवीन टू एंटिटीज़, उसको हम क्या नाम देंगे, रिलेशनशिप का नाम देंगे। रिलेशनशिप आर इंडिकेट हाउ एंटिटीज़ आर कनेक्टेड टू रिलेटेड टू ईच अदर। रिलेशनशिप हमारे पास इंडिकेट करता है कि दो जो एंटिटीज़ हैं या मुख्तलिफ एंटिटीज़ हैं वो आपस में कैसे कनेक्टेड होंगी, कैसे रिलेट होंगी ईच अदर। द नेम ऑफ रिलेशनशिप आर डिस्प्लेड ओवर द लाइन। आपके पास जो जो आपके पास एंटिटीज़ के दरमियान जो रिलेशनशिप होगा उसको हम लाइन के ऊपर क्या करेंगे, लिखेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो रिलेशनशिप हमारे पास कितनी तरह के होते हैं इसको भी हम देखते हैं। सबसे पहले ऑल रिलेशन डिफाइन द रेलिवेंट कनेक्शन बिटवीन टू एंटिटीज। आपके दरमियान जितने भी रिलेशनशिप्स हैं वो आपके पास रेलिवेंट कनेक्शन होते हैं दो एंटिटीज के दरमियान, वो कौन से होते हैं, आपके पास
5 तरह के रिलेशनशिप होते हैं। सबसे पहले आपके पास है वन टू वन का, वन टू मैनी का, मैनी टू मैनी का, रिकर्सिव का और नन का। सबसे पहले समझ लें कि जो पहले थर्ड हैं ये आपके पास कहलाते हैं बाइनरी। बाइनरी से मुराद ये है कि आपके पास इस रिलेशनशिप को शो करने के लिए एटलीस्ट 2 इंटिटीज़ का होना लाजमी है। अगर रिकर्सिव और नन को देखें तो इसमें आपके पास एक इंटिटी का भी हो तो ये रिलेशनशिप क्या हो जाता है, बन जाता है। वन टू वन का देख लें, अगर आपकी क्लास के किसी एक स्टूडेंट को मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये रिलेशनशिप कहलाएगा वन टू वन का। अगर मैं आपकी क्लास के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ और अकेला मैं ही टीचर पढ़ा रहा हूँ तो इसका मतलब है कि वन टू मैनी का रिलेशनशिप है। अगर काफ़ी सारे टीचर्स काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आपकी क्लास के काफ़ी सारे आपकी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स काफ़ी सारे टीचर से पढ़ रहे हैं तो ये आपके पास कहलाएगा मैनी टू मैनी। इसको हम आगे डिटेल में देखेंगे। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम क्या है? ई आर डी स्टैंड फॉर होता है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल एंटिटीज एंड देयर एसोसिएशन। तो आपके पास ये सबसे पहले एक बात समझ लेंगे क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें आपके पास दो चीज़ें होती हैं। एक उसमें आपके पास एंटिटीज़ मैंने हाईलाइट भी कर दिया है और दूसरा आपके पास क्या होता है, रिलेशनशिप, जिसको मैंने नंबर से, दोनों को नंबर से मैंने क्या किया है, असाइन किया हुआ। एक एंटिटी है, दूसरा आपके पास क्या है, रिलेशनशिप इन डेटाबेस के दरमियान, डेटाबेस में। मेकिंग ईआरडी इज फर्स्ट स्टेप ऑफ डेटाबेस डेवलपमेंट। ईआरडी बनाना आपके डेटाबेस डेवलपमेंट का जो पहला फैक्टर है, पहला बेस है, पहला स्टेप है, वो आपके पास क्या है, ईआरडी को बनाना। ईआरडी मॉडल इज द बेस ऑफ रिलेशनल डेटाबेस। आपके पास क्या होती है, ईआरडी मॉडल क्या है, बेस है किसकी, रिलेशनल डेटाबेस की। रिलेशनल डेटाबेस हम कहते हैं टेबल्स की डेटाबेस को, विच वाज प्रेजेंटेड बाय पीटर चैन इन 1976। 1976 में आपका पास क्या होता है, 1976 में सबसे पहले ये टेबल्स को क्या किया गया था, क्रिएट किया गया था, जिसका ऑथर था पीटर चैन। इट इज़ यूज टू कंस्ट्रक्ट द कंसेप्चुअल डाटा मॉडल। ये आपके पास क्या है, कंसेप्चुअल डाटा मॉडल को कंस्ट्रक्ट करता है। इट इज़ अ लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल एंटिटीज़ इन एन ऑर्गेनाइजेशन। आपके पास जो जितनी भी एंटिटीज़ हैं उनकी लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन की जाती है ईआरडी डायग्राम में। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। इट इज़ आल्सो डिस्क्राइब द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। आपके पास क्या है, ये डेटाबेस के बेसिक स्ट्रक्चर को रेफर करता है। तो सबसे पहले देखते हैं इंटी रिलेशन डायग्राम। आपके पास ईआरडी आर ऑफन यूज सिंबल्स ऑफ 3 टाइप्स। ईआरडी डायग्राम में बेसिकली आपके पास 3 तरह की सिंबल्स को यूज़ किया जाता है, जिसमें आपके पास बॉक्स हैं, जिसे हम रेक्टेंगल भी कहते हैं, ओवल है, डायमंड है। तो ये साथ साथ में मैंने सिंबल्स भी बनाई हैं, इनको आप देख लीजिएगा। इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लें, इसका कलर मैं चेंज कर दूँ। बॉक्सेस आर कॉमनली यूज टू रिप्रेजेंट इंटिटीज़। आपके पास जो बॉक्सेस होते हैं वो यूज़ होते हैं इंटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए, जिसमें आपके पास कोई भी पर्सन है, प्लेस है, थिंग है, इंटिटी है। पर्सन में लाइक असद आ सकता है, सना आ सकती है, सबा आ सकती है, आपके पास कोई भी नाम आप कह लें वो भी आ सकता है। प्लेस में आपके पास पंजाब का लुच्चा हानिया है, कोई भी प्लेस आप बाग को ले सकते हैं, मतलब किसी भी जगह का आप अगर रेफर करेंगे उसमें थिंक कोई भी चीज़ आ सकती है। ओवल आर यूज टू रिप्रेजेंट एट्रीब्यूट। ओवल जो है आपके पास जो इसकी शेप है वो यूज़ होती है किसी भी आपके पास जो इंटिटी है उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्प्ले करने के लिए, प्रॉपर्टीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं ओवल की शेप को, जिसमें आपके पास क्या है, नेम है, एज है, क्लास है, सब्जेक्ट है। डायमंड की जो शेप है वो यूज़ होती है आपके पास किसी भी रिलेशनशिप को डिस्प्ले करने के लिए। तो एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में आपके पास क्या है, फॉलोइंग प्रिंसिपल हेल्प अस टू प्रॉपरली ऑर्गेनाइज एन ईआरडी डायग्राम। ईआर डायग्राम कह लें या ईआरडी अकेला कह लें। आइडेंटिफाई ऑल द एंटिटीज इन द वर्किंग इन्वायरमेंट। सबसे पहले किसी भी वर्किंग इन्वायरमेंट की जितनी भी एंटिटीज़ हैं उनको सबसे पहले क्या करना चाहिए, आइडेंटिफाई करना चाहिए। फाइंड रिलेशनशिप अमंग एंटिटीज़, उनके दरमियान जो एसोसिएशन है या उनके दरमियान जो ताल्लुक है, उसको जो रिलेशनशिप है उसको
क्या करना चाहिए, फाइंड करना चाहिए। टीचर और स्टूडेंट के दरमियान जो एसोसिएशन है वो है पढ़ाने का, टीचिंग का। तो इसको हम क्या कहते हैं, फाइंड रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट एंटिटीज। फाइंड द टाइप्स एंड नेचर ऑफ रिलेशनशिप अमंग ऑल एंटिटीज, ये बेटा वही पुराने वाली बात है जो ऊपर मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यूज मीनिंगफुल नेम फॉर एंटिटीज एंड देयर एट्रीब्यूट्स। आप एंटिटीज़ का एक सूटेबल नेम क्या करें, सजेस्ट करें, और उनकी जो एट्रीब्यूट्स हैं एक मीनिंगफुल क्या कर रखें, उसका एट्रीब्यूट का नाम भी रखें और उसकी एंटिटी का नाम भी रखें। यूज़ एक्शन वर्ड फॉर डिस्क्राइबिंग रिलेशनशिप। आप जो रिलेशनशिप के नेम हैं उनको भी क्या करें, एक कंप्रीहेंसिव वर्ड होना चाहिए।